वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आरआरबी के सिलेबस के बारे में। आरआरबी ने जो सिलेबस जारी किया है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी CEN नंबर 4/2024। इसके लिए सिलेबस जारी कर दिया है आरआरबी ने। देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस दिया है। फर्स्ट, ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपी के लिए, कार्डिक टेक्नीशियन, क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, डेंटल हाइजीनिस्टिक के लिए, इसके अलावा डेंटल हाइजीनिस्टिक, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, ऑप्टोमेट्रिक्स, परफ्यूजनलिस्ट, इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर। इन सभी के लिए आरआरबी ने सिलेबस जारी कर दिया गया है। हम देखते हैं अपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए क्या क्या सिलेबस जारी किया है आरआरबी ने। ये जो बताया गया है वो आरआरबी ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए सिलेबस जारी किया है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेम, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एडल्ट इंक्लूड जीरियाट्रिक को भी इंक्लूड किया गया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ओबीजी नर्सिंग, रिसर्च एंड स्टैटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे आपके आरआरबी के सिलेबस के लिए। आरआरबी 2024 का जो आपने फॉर्म भरा है उसमें ये सब्जेक्ट आने वाले हैं। आप इनको कंप्लीट करें। सिलेबस जारी कर दिया गया है, इनमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जितने भी आपने फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़े वो सारे आने वाले हैं। इसके अलावा जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए इन्होंने कॉमन जो सिलेबस है सभी पोस्ट के लिए, जितने भी पोस्ट ऊपर दिखाई गई है उन सभी के लिए एक कॉमन दिखाया गया है, कॉमन सिलेबस दिया गया है। उसमें जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। जनरल साइंस की बात करें हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड ऑफ CBSE सिलेबस। इंपॉर्टेंट है, CBSE सिलेबस से 10th स्टैंडर्ड तक की साइंस आने वाली है आपकी। CBSE सिलेबस की 10th स्टैंडर्ड तक की आपकी साइंस आएगी। और हम जनरल अर्थमेटिक्स इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी। इसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, ये सभी टॉपिक आपके आने वाले हैं। रीजनिंग में देखिए तो अल्फ़ाबेटिकली नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनशिप, जम्बलिंग, ये सभी, कंक्लूजन, सफिशिएंसी, एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, ये सभी आपके आने वाले। इसके लिए जनरल अवेयरनेस के बारे में आएंगे। और जनरल साइंस आपको बता दी, CBSE के 10th स्टैंडर्ड तक की जनरल साइंस आपकी आने वाली है। तो ये जो दिया गया है ये सारा कॉमन है। ये जो नीचे बताया गया है ये कॉमन है सभी पोस्ट के लिए। तो ये सभी को पढ़ना है। बाकी जो ऊपर जो पर्सनल सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है ये सब, ये अपनी पोस्ट के इंक्लूड है। फील्ड वर्कर, ECG टेक्नीशियन के लिए क्या क्या आएगा, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए क्या आएगा, केस लेबोरेटरी के लिए क्या आएगा। वैसे अपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए सीधा सा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 1st to 4th ईयर की जितने भी आपने बुक्स पढ़ी, जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े वो सारे इंक्लूड है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में। तो आप उनको मजबूत करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू।